दोस्तों आज मैं आपको छोटे से काले बीजों के बारे में, उनके फायदों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें रसोई के अंदर ज्यादातर इग्नोर किया जाता है। लेकिन प्रकृति ने इसके अंदर जोड़ों और हड्डियों को मजबूत करने वाला बेहतरीन गुण डाला है। सोचिए जरा, अगर आपसे कोई ये बात कहे कि आपकी रसोई में रखी हुई एक साधारण सी चीज जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? बहुत सारे लोग बढ़ती उम्र के साथ होने वाले कमर दर्द को, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द को उम्र का असर समझकर और ये बिल्कुल सामान्य समझकर सहते रहते हैं। लेकिन कई बार ये केवल उम्र नहीं होती, ये शरीर का एक संदेश है कि उसे बेहतर पोषण की आवश्यकता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काले तिल के बारे में। और आयुर्वेद में तिल को अस्थि पोषक और बलवर्धक माना गया है। वहीं आधुनिक पोषण विज्ञान में भी इसे खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन बताया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 ग्राम काले तिल में कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि मजबूत हड्डियां केवल कैल्शियम से नहीं बनती। यदि ऐसा होता तो केवल दूध पीने वाला हर व्यक्ति जीवन भर हड्डियों की समस्याओं से मुक्त रहता। वास्तव में शरीर को कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन के जैसे कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब ये सभी तत्व संतुलित मात्रा में मिलते हैं तभी हड्डियां मजबूत होती हैं। दोस्तों मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और आज आपको बताने वाली हूं इन काले तिल का इस्तेमाल किस तरीके से करके हम हड्डियों को पूरी तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज 35 से 40 उम्र के बाद भी घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न, कंधों में जकड़न और जोड़ों की कमजोरी की शिकायत तेजी से बढ़ती रहती है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में पोषण की कमी और वात का असंतुलन बढ़ने लगता है तब सबसे पहले असर हड्डियों और जोड़ों पर दिखाई देता है। यही कारण है कि सदियों से तिल को नियमित आहार का हिस्सा बताया गया है। अब आइए समझते हैं काले तिल में ऐसा क्या खास है। मैग्नीशियम शरीर के अंदर कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, उसके उपयोग में मदद करता है। जिंक हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। कॉपर और मैग्नीज जोड़ों तथा संयोजन ऊतकों को सहायता देते हैं, जबकि आयरन शरीर में ऊर्जा और रक्त निर्माण में प्राकृतिक सहायता देता है। यानी काले तिल केवल कैल्शियम ही नहीं देते बल्कि हड्डियों के लिए आवश्यक और कई पोषक तत्वों को भी प्रदान करते हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। तिल में सेसेमिन और सेसेमोल जैसे प्राकृतिक यौगिक भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में इन यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन को नियंत्रित करने वाले गुणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी वजह से संतुलित आहार का हिस्सा बनने पर तिल जोड़ों के स्वास्थ्य को सहयोग देने वाला भोजन बन गया है। अब सवाल आता है, तिल को किस प्रकार लिया जाए ताकि शरीर उसे बेहतर ढंग से ग्रहण कर सके। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि भोजन का सही तरीका उसके गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। इस कारण मैं आपको तिल सेवन के 3 सरल और उपयोगी तरीके बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आप मौसम और अपनी प्रकृति के अनुसार अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कि तिल को किस तरीके से खाना है ताकि ये और फायदेमंद और उपयोगी हो जाए। दोस्तों आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताया गया है। सही भोजन तभी पूर्ण लाभ देता है जब उसे सही तरीके से ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि केवल तिल खाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे किस प्रकार लिया जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहला तरीका है भिगे हुए काले तिल। अगर गर्मियों का मौसम है तो ये तरीका सबसे अधिक उपयोगी माना गया है। रात को सोने से पहले लगभग 1 चम्मच काले तिल 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर पानी अलग कर दें और तिल को 4 से 5 किशमिश के साथ अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। आयुर्वेद के अनुसार भिगोने से तिल अपेक्षाकृत सुपाच्य हो जाते हैं, यानी आसानी से पचने लगते हैं। वही पोषण विज्ञान के अनुसार भिगोने से कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिससे खनिजों का उपयोग शरीर में बेहतर तरीके से होने लगता है। गर्मियों में आधे से 1 चम्मच काफी है। सर्दियों में आप मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है तिल और दही की पौष्टिक चटनी बनाना। जिन लोगों को तिल सीधा खाना पसंद नहीं है उनके लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। 2 चम्मच तिल ले लीजिए, उन्हें भून लीजिए। उसमें आप ताजा दही, थोड़ा धनिया, थोड़ा जीरा और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालिए। ये चटनी स्वादिष्ट भी है और पोषण से भरी हुई भी। आयुर्वेदिक दृष्टि से दही और तिल का ये संयोजन शरीर को संतुलित पोषण प्रदान करता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको एक ही साथ में प्रोटीन, कैल्शियम और कई महत्वपूर्ण खनिज मिल जाते हैं। इसे आप दोपहर के भोजन में ले सकते हैं। तीसरा तरीका है तिल और गुड़ के लड्डू। ये तरीका विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में उपयोग किया जाता है। 100 ग्राम काले तिल में लगभग 80 ग्राम गुड़ डालकर थोड़ा सा देसी घी डालकर छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लीजिए। सर्दियों में
सुबह 1 लड्डू लिया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ठंड के मौसम में शरीर की अग्नि अपेक्षाकृत मजबूत होती है, इसीलिए इस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थों को आसानी से पचा पाती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में इसकी मात्रा लिमिट में होनी चाहिए, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच की मात्रा में। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हर एक चीज की तरह तिल भी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बने। बात करते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी है। सबसे पहले वे लोग जिन्हें बार बार किडनी स्टोन की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को तिल नियमित और अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। दूसरा, जिन लोगों को बार बार एसिडिटी, पेट में जलन, मुंह में छाले या बॉडी में पित्त ज्यादा बढ़ता है, उन लोगों ने भी तिल का सेवन ज्यादा नहीं करना। आयुर्वेद में काले तिल को उष्ण गुण वाला माना गया है, इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इसका सेवन कम मात्रा में करना है या ना के बराबर करना है। चौथा, यदि आप रक्त को पतला करने वाली दवाई यानी कि ब्लड थिनर ले रहे हैं तो किसी भी ऐसे सप्लीमेंट को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और एक बहुत ही खास बात, कभी भी एक कोई खाद्य पदार्थ या कोई एक अनाज या कोई भी एक बीज इतना फायदा नहीं करता जब तक आप अपनी दिनचर्या को नहीं बदलेंगे। मजबूत हड्डियों के लिए केवल कैल्शियम ही नहीं बल्कि पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन डी, नियमित व्यायाम, सुबह की धूप, अच्छी नींद और संतुलित जीवन शैली उतना ही जरूरी है। अगर घुटनों का दर्द, कमर दर्द और जोड़ों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें, इसके साथ साथ अपनी जीवन शैली को भी जरूर बदलें। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम अक्सर स्वास्थ्य की तलाश महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट में करते हैं, लेकिन कई बार प्रकृति ने हमारे लिए समाधान पहले ही तैयार कर रखे होते हैं। हमारी रसोई में रखे छोटे छोटे बीज, ये अनाज, ये मसाले बहुत फायदेमंद हैं। काले तिल भी उन्हीं में से एक है। ये कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।